देखिए, खुश रहना मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। तो मैं तो यही कहता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि एक ही ज़िंदगी है, हँसकर गुज़ार लो। एक ही ज़िंदगी है, हँसकर गुज़ार लो, और वैसे भी तो ज़िंदगी गुज़र ही जाएगी। तो जब ज़िंदगी गुज़र ही जानी है तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप कंप्लेन करते रहिए, सल करते रहिए, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करिए, या जो मोमेंट है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करिए। तो मैंने एक बार लिखा था कि मन का हो तो शौक फरमाइए, मन का हो तो शौक फरमाइए, और ना हो तो फिर ज़ोर आज़माइए। क्योंकि फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको एफर्ट करने पड़ेंगे उसको चीज़ को पाने के लिए जिसकी कामना कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं आपको खुश रहने के लिए। तो अगर मैं आज खुश हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ जो आज खुश है वही कल खुश रहने वाला है। अगर आप इंतज़ार करेंगे किसी और चीज़ के होने का और तब आप खुश होने वाले हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और इसी इंतज़ार में ज़िंदगी गुजर जाएगी। कुछ लोग हैं जिनका चंद्रमा बहुत वीक होता है, नीच का चंद्रमा है, 8वें घर में चंद्रमा है, शनि के साथ चंद्रमा है, केतु के साथ चंद्रमा है जो फ्रस्ट्रेट करता है। शनि वाले लोग जोन में चले जाते हैं, शल में चले जाते हैं। राहु मून वाले लोग डिप्रेसिंग जोन में चले जाते हैं। वो अजम्पशन प्रजम्पशन में ज़िंदगी गुजार लेते हैं कि उनको कोई फियर और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी हर बात पे बुरा मान के कोने में चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, बात नहीं करी। तो ये 2 एक्सट्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, इमोशन के 2 एक्सट्रीम्स। तो ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। तो या तो दिल से रोने लगाया या किसी का दिल तोड़ दिया। दोनों केस में क्या हुआ कि खेल दिल लगाने का खेल रहा था मैं, खेल दिल लगाने का खेल रहा था मैं, और अब टूटे हुए दिल से खेल रहा हूँ। तो आप ज़िंदगी भर वो टूटे हुए दिल से खेलते रहिए, क्योंकि आपके ये इमोशन इम्बैलेंस की वजह से लोग आपको जानेंगे नहीं, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, और आपसे दूरी बना के रखेंगे। फिर क्या कहेंगे कि किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, तना हूँ पर अब खुश हूँ। मेरी तो पोइट्री थी, तना हूँ पर खुश हूँ खुद ही से ज़िंदगी में। तो अगर आप खुद से खुश रहना सीख गए, चलो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, और उस एनिमल को इंसान बनने में वक्त लगता है। बीइंग ह्यूमन इज समथिंग, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंसान अगर हैप्पी जोन में रहने की कोशिश कर ले, और ये टॉलरेंस लेवल को बढ़ा ले, एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ा ले, छोटी छोटी बातों में ना फंसे, ना रिएक्ट करे, तो वो ताउम्र ज़िंदगी में खुश रहता है। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वरना अपसेट तो आप हुई। जुल्फों की तरह उलझी थी हाथों की लकीरें उसकी, जब मैंने देखा कि क्योंकि हैंड इज़ अ मिरर ऑफ योर माइंड, जो यहाँ होता है वो हाथ में आ जाता है। तो जब आप पामिस्ट्री देखते हैं तो कुछ सेकंड में आपको, चंद लम्हों में समझ में आ जाता है कि इनके लम्हे कैसे गुजर रहे हैं। तो आपको पता है कि इसकी उधेड़ बुन, भले ही कोई बहुत भला की खूबसूरत हो, भले ही कोई बहुत ही हैंडसम हो, भले ही कोई कितना लग्जरी को एंजॉय कर रहा हो, हाथों से एक सेकंड में पता चल जाता है कि इसका स्टेट ऑफ माइंड तो बिल्कुल भी अनहैप्पी है। तो जब जुल्फों की तरह उलझी थी हाथों की लकीरें उसकी, जितनी सुलझाई मैंने उतना उलझता चला गया। तो भाई साहब, आप उलझते हुए ज़िंदगी को उलझाते चले जा रहे हैं, तो बदलना पड़ेगा। ये मर्क्यूरी के पास है, योर माइंड सेट, योर थिंकिंग, तो ये उसका एक नेगेटिव साइड है। फिर उसके बाद बारी आती है गुरु की। गुरु अगर कुंडली में अच्छा है तो आप वाइज हैं, देन यू अंडरस्टैंड, आपका स्पिरिचुअल लेवल अच्छा है। गुरु अफ्लिक्टेड है, वीक है, तो आपके ऊपर वाले के लिए वक्त नहीं है। यू विल ऑलवेज क्लेम आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ गॉड। आप एथिस्ट हो गए, फिर आप क्या है, व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट, व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ राइट, तो वो इंसान फिर लेफ्ट हो जाता है और फिर ज़िंदगी उसकी मुश्किल हो जाती है। फिर बारी आती है वीनस की। वीनस अगर अच्छा है तो यू गेट ऑल द लग्जरीज ऑन द प्लैनेट, यू बिकम वेरी फैशनेबल, ब्यूटीफुल एंड समटाइम हैंडसम, एंड यू बिकम वेरी एंटरटेनिंग और क्रिएटिव। इफ वीनस इज़ बैड तो आपके डिज़ायर जो हैं वो आपको सोने नहीं देते, और डिज़ायर के चलते, वो भी गलत डिज़ायर के चलते, आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल लेते हैं, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग थिंग्स इन द राइट मैनर। अजनबी हूँ, शहर में रास्ते भूल जाता हूँ, मोहब्बत याद रहती है, चेहरे भूल जाता हूँ। तो आपको याद ही नहीं है, क्योंकि आप शहर में नहीं है, तो जीपीएस आपको याद दिलाता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे आपको मोहब्बत है, मतलब जाना कहाँ है। बेसिकली मैं शायरी की भाषा बोल रहा था। तो आपको जीपीएस का जो काम है वही ज्योतिष करता है, आपको आने वाले रास्ते से अवगत कराता है। मंजिल तो आपको पता था कि पहचान लिया है मैंने मंजिल का पता, पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचानेगी इसका पता नहीं। तो ये जीपीएस आपको बता देगा कि जो आपने रास्ता सोचा था कि ये रास्ता सीधा वहीं पहुंचेगा, वो नहीं है। आज रोड ब्लॉक्ड है, आज ट्रैफिक जाम है, आज डाइवर्जन है, आज फ्लाईओवर भी टूटी है। तो ये जो जीपीएस है यही एस्ट्रोलॉजी का काम करती है। इट विल टेल यू कि आपको लगता है कि मेरी होशियारी और मेरी समझदारी और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस एंड आई विल अचीव दैट। नो, because you have no idea what time you are running, and when your time is not right, then you will never be able to achieve what you are looking for. So one astrologer will tell you that it is a matter of 3 months, 6 months or a year or sometime few more years, then you should have that acceptance, क्योंकि सही वक्त पे सही डिसीजन लेने को ही लक कहते हैं, जो मैं कहता हूँ हमेशा।